पिछले 22 सालों में मध्य प्रदेश में सीधे घूस लेते सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर पकड़ाया है। मतलब या तो आईएएस ऑफिसर घूस नहीं लेते या दिखाई नहीं देते। इसको ऐसे समझते हैं, एक होती है जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी सुषुप्त और चौथी चातुर्य अवस्था। हालांकि यह जो चौथी अवस्था है, यह अवस्था है जिसे वैसे तो अवस्था ही नहीं माना गया है, लेकिन इसके हवाले होकर मनुष्य की चेतना शुद्धतम हो जाती है। हमारे आसपास मिलने वाले राजनेताओं की प्रजाति इसी चातुर्य अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। हालात यह है कि मध्य प्रदेश की प्यारी बेटियों को दिए जाने वाले जिस ऑफिशियल सरकारी दहेज के सामान की ऑब्जर्वेशन लगाई जाती थी, अब वह सीधे नगद नारायण से बैंक खाते में क्रेडिट होगा। अब कमजोर सा पलंग, कुपोषित सा गद्दा, चरचर बोलती अलमारी, अपनी बदनसीबी पर रोते 5-7 बर्तन और पहनने पर नजर ना आए ऐसे गहने अब बेटी को मिलने वाले सरकारी दहेज का हिस्सा नहीं होंगे। हुआ यूं था कि इन सब सामानों में क्वालिटी इतनी खराब हो गई थी कि इनके नाम पर बिलफाड़ कर होने वाले भ्रष्टाचार को पहली बार मध्य प्रदेश में शर्म आ गई थी। किसी शुभ कार्य में सबसे पहले जैसे गणपति भगवान को याद किया जाता है, ठीक वैसे ही करप्शन की कहानी कुछ यह थी कि 100 करोड़ का घोटाला कांड करने वाले अफसर ने खुद ही घोटाले की जांच की, खुद ही स्वयं को निर्दोष साबित कर दिया। फिर जब एक दूसरे आईएएस ऑफिसर ने बाकायदा इस मामले में 57 पेज की हष्ट पुष्ट जांच रिपोर्ट तैयार कर सच उगलने की कोशिश की, भी तो सरकार ऐसे भूल गई जैसे गैस पर दूध चढ़ाकर तेज फ्लेम करके भूल जाता है। खैर, यह जानकर आपको जरा भी हैरानी नहीं होगी कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार करते पाए गए 280 अफसर कर्मचारियों की अभियोजन स्वीकृति सरकार के पास कई सालों से पेंडिंग है। वैसे इनके लिए 4 महीने की टाइम लिमिट तय है, पर टाइम लिमिट लाइन आजकल यहाँ कोई मानता है। नतीजा यह कि लोकायुक्त और ईडब्ल्यू इन सब लाड़के लल्लाओं के खिलाफ जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दायर नहीं कर पा रहे। हाथ कितनी लंबी और मजबूत रस्सी से बंधे हैं, जिसने कभी भ्रष्टाचार का भय नहीं किया वो भी समझ जाए। वैसे तारीफ करना मेरी आदत नहीं, लेकिन लोकायुक्त ने पिछले 1 साल में प्रदेश भर में 17 छापे डाले हैं। 11 करोड़ 15,22,677 रुपये का भ्रष्टाचार नेस्ता नाबूद किया है। टेलर देखिए, पिछले 22 साल में मध्य प्रदेश में सीधे घूस लेते हुए एक आईएएस ऑफिसर ही पकड़ा गया है, ना उसके पहले ना उसके बाद। मतलब या तो आईएएस ऑफिसर घूस नहीं लेते या दिखाई नहीं देते। ट्रेंड समझेंगे तो पता चलेगा कि ब्यूरोक्रेसी की गंगा को मेली करने वाली सब बिग साइज डॉल्फिन है और पकड़ी जाती है वो केचवे के साइज वाली इत्तू इत्तू सी मछलियाँ। तो जब तक बड़का मछली को नहीं पकड़ेगा तब तक क्लीन गंगा इज इम्पॉसिबल माय लॉर्ड। फिर चाहे लाख नंदो टाइप सवाल कर ले या नाराज फूफा की तरह तैयारियां चढ़ा ले, नीचे से लेकर ऊपर तक हराम का पैसा आयोडीन वाले नमक की तरह फ्री फ्लो हो रहा है। यानी सब मिले हुए हैं। लेने और देने दोनों ही आदतें अजंता एलोरा के पत्थर की तरह सख्त हो चुकी है। डीएनए में शामिल हो गया वह भ्रष्टाचार अब बोन मेरो टेस्ट से ही पकड़ा जाएगा। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में लिखे एंटीबायोटिक के डोज से दवाओं को लेकर बेशर्म हो चुके शरीर पर असर हो ही जाएगा, इसका कोई वादा नहीं। दुआ कीजिए अगले जन्म में जब आप ऑपरेशन थिएटर में पहली बार नन्ही आंखें खोलें तो इस दुनिया से करप्शन थोड़ा कम हो, कम से कम 250 ग्राम। आपके लिए यह खबर बात बेबाक समाचार पत्र में उपमिता वाजपेयी ने लिखी है।